डीएसआर अनकट के माध्यम से मैं दिलीप सिंह राठौड़ और इस समय यहाँ मौजूद हूँ शहीद स्मारक में, जो कचहरी परिसर देहरादून के अंदर मौजूद है। ये रात के अंधेरे में आमतौर पर यहाँ कोई होता नहीं है, लेकिन यहाँ मैं मौजूद हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर छात्र बैठे हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं, और उनकी जो मांग है वो भले सरकार को तो वाजिब ना लगती हो, लेकिन एक आम जनमानस को तो वाजिब नज़र आती है, क्योंकि सीबीआई की जांच को लेकर ये लगातार मांग कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में देखा कि पेपर लीक का मामला लगातार सामने आ रहा है, मैं हर बार आपको बताता आया हूँ, क्योंकि यहाँ देहरादून में या कभी भी किसी भी मैदानी ज़िले में जब बच्चे आते हैं तो उनके माता पिता बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा किया हुआ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च करते हैं, लेकिन अंत में जब उन्हें पता लगता है कि उनका जो पैसा है वो बर्बाद हो चुका है और उसे बर्बाद करने का जो कारण है वो तंत्र जो पूरी तरह से हावी है सिस्टम के ऊपर, वो वजह बना है, तो कहीं ना कहीं दर्द न केवल माँ बाप को होता है, बच्चों को तो ज़रूर होता ही होगा, क्योंकि वो पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं अपने आप को किसी मुकाम तक पहुँचाने के लिए। एक आविष्कार हुआ था ज़ीरो का, तो यहाँ ज़ीरो बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता नज़र आता है। उनके हाथ में आता है सिर्फ एक ज़ीरो, क्योंकि पेपर लीक हो चुका था और जिनके पास धन संपदा थी वो उस पेपर को खरीद कर पदों पर बैठ चुके थे। शुरुआत चाहे विधानसभा भर्ती को लेकर हो, वन दरोगा भर्ती को लेकर, पुलिस भर्ती को लेकर हो, या फिर अन्य जो भर्तियां हैं उनको लेकर हो, लगातार देखने को मिल यही रहा है कि पेपर लीक के मामले लगातार चल रहे हैं, और जिसकी वजह से इस अंधेरे वाली जगह में मैं तो रोशनी का सहारा ले रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनके जीवन में लगता नहीं कि रोशनी आ पाएगी, और इस रोशनी के लिए ही लगातार डिमांड हो रही है सीबीआई जांच को लेकर। आखिर डर किस बात को लेकर है सीबीआई का? राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर डर किस बात का? क्योंकि सीबीआई तो वही करेगी, आप ही का कहना है। नरेंद्र मोदी का हर मंच पर यह कहना होता है कि सीबीआई पूरी तरह से सक्षम है अपनी जांच के लिए, तो आखिरकार सीबीआई जांच से डर किस बात को लेकर है? आखिरकार कौन वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश तो हैं और उनको बचाने की कोशिश लगातार जारी है? अगर इसे कोशिश ना कहें तो फिर क्या कहें? क्योंकि छात्रों की मांग बिल्कुल वाजिब है। शुरुआत अगर हम 2 दिन पहले से करें तो राजपुर रोड पर गांधी पार्क में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन बहुत पहले से धरना स्थल पर चल रहा था, लेकिन जब धरना स्थल बदलकर और गांधी पार्क में गांधी के नीचे बैठकर लोगों ने सत्याग्रह की शुरुआत की, तो अचानक रात को पुलिस आती है और पुलिस आकर उठाकर उनको अपने साथ ले जाती है, और वहीं से हालात बिगड़ने शुरू होते हैं। अगले दिन छात्रों की भीड़ लगातार जुटती रहती है, बेरोजगारों की भीड़ लगातार जुटती चली जाती है, और जिन लोगों को इस बात का आभास नहीं था कि इतने छात्र जुट जाएंगे, जब वो इतनी भारी भीड़ को देखते हैं तो उनके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में शुरुआत होती है लाठीचार्ज की और पथराव की। लाठीचार्ज हुआ, फिर पथराव हुआ। अब कौन किस चीज़ का दोषी है ये तो जांच के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन आखिरकार कुछ छात्रों पर धाराएं लगाई गईं, संगीन धाराएं लगाई गईं और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन मेरा सवाल एक यही बचता है कि जिन लोगों पर संगीन धाराएं लगाई गई थी, 307 जैसी धाराएं लगाई गई थी, हालांकि कुछ लोगों से वो धाराएं हटा ली गई हैं, जिन लोगों पर संगीन धाराएं लगाई गई थीं 307 को लेकर भी, आखिरकार ऐसी क्या वजह नजर आई कि उसमें 3 लड़कियों को भी शामिल किया गया? क्या ये लड़कियां किसी की हत्या का प्रयास करने के लिए आई थीं? लगता तो नहीं, क्योंकि जब हम लड़कियों से बात कर रहे थे तो उनकी एक ही मांग थी कि वो भी ईमानदारी से एग्ज़ाम देना चाहती हैं। माँ बाप किसी के किसान हैं, किसी के टीचर हैं, वो कुछ बनकर कुछ सवर कर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हैं, और यही उनकी कोशिश थी, और इसी कोशिश को कामयाब करने के लिए वो धरना स्थल पर पहुँचे थे। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। फिर आखिरकार ऐसी क्या वजह आई कि उनके ऊपर 307 जैसी संगीन धाराएं लगाने की ज़रूरत पड़ी? इसकी भी जांच करने की ज़रूरत है, सरकारी तंत्र को खासकर। जांच उसकी भी करने की ज़रूरत है कि आखिरकार शुरुआत कैसे हुई। अगर किसी छात्र ने पत्थर मारा है तो जांच उसकी भी होनी चाहिए, लेकिन जांच उसकी भी होनी चाहिए जिसने पहली लाठी चलाई, क्योंकि लाठी चार्ज और पथराव दोनों ही कानून सम्मत तो नहीं है। क्योंकि
जो हमारे पास जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग लाठीचार्ज के आदेश किसी के द्वारा दिए नहीं गए थे। तो अगर लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए गए थे तो फिर लाठीचार्ज आखिर हुआ क्यों? आज छात्र जेल गए अपने उन साथियों की रिहाई की मांग को लेकर लगातार यहाँ बैठे हैं और आज डीएसआर अनकट पहुंचा है उन छात्रों के पास, उन बेरोजगारों के पास जिनकी मांग जायज नजर आती है।